नमस्कार मित्रों, डीके प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे। सर्वप्रथम राजस्थान में जो लोक देवता है उसमें पंचपीरों का बहुत महत्व है। हम जानेंगे पंचपीर कौन कौन से हैं। तो हमारे पास एक ट्रिक है, हमारे गोपाल। देखो हमारे गोपाल, इस ट्रिक के माध्यम से हम राजस्थान के पंचपीरों के बारे में जानेंगे। देखो ह से पहले ह से होता है हड़बू जी। क्या है? हड़बू जी। मां से है मेहा जी मांगलिया। ह से हड़बू जी, मां से मेहा जी मांगलिया। रे से है रामदेव जी। गो से है गोगा जी। पा से है पाबू जी। और ल से लोक देवता। देखिए हमारे गोपाल से ह से हड़बू जी, मां से मेहा जी मांगलिया, रे से रामदेव जी, गो से गोगा जी और पा से पाबू जी। ये हमारे पांचों देवता हैं जिसे हम पंचपीर कहते हैं। ये हमारे पांचों लोक देवता में हम आज पढ़ेंगे पाबू जी। देखिए पाबू जी के बारे में हम उनके जन्म स्थान, उनका जन्म कहाँ हुआ था उसके बारे में शुरुआत करेंगे। जैसे कि इनका जन्म 1294 ईस्वी या 13वीं शताब्दी। इनका जन्म 1294 या 13वीं शताब्दी में हुआ था। इनका जन्म स्थान है कोलुमन फलोदी। कहां पर है? कोलुमन फलोदी। देखो पाबू जी का जन्म राठौड़ वंश में जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम था दानर जी। क्या नाम था? दानर जी राठौड़। माता का नाम था कमला दे। कमला दे। पत्नी का नाम था सुप्यार दे। ये अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। उनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी। उनके प्रतीक चिन्ह है बाला। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? बाला। उनका प्रमुख मंदिर है कोलुमन। फलोदी में। कहां पर है? कोलुमन फलोदी में। और उनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या को उनका मेला लगता है। इधर देखो पाबू जी हमारे राजस्थान में या मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का कार्य पाबू जी ने किया था, इसलिए उनको ऊंटों का देवता कहते हैं। प्लेग तो पाबू जी की आराधना करने पे उस रोग से वो ऊंटों में ठीक हो जाता है, इसलिए उन्हें प्लेग रक्षक कहा जाता है। आशय मोड़ जी एक लेखक है। इन्होंने ग्रंथ लिखा है पाबू प्रकाश। जो ग्रंथ है उसमें के पूरे जीवन को वहां पे दर्शाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पाबू प्रकाश। पाबू जी की पढ़ देखो, पाबू जी की पढ़ को नायक जाति के बोपो द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, उसके माध्यम से उनका वाचन किया जाता। ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र है नायक जाति के बोपो द्वारा। देखो गोरक्षक देवता, ऐसा कहा जाता है कि पाबू जी के बहनोई थे जिंदराव खींची,
जिन्होंने देवल चारने की गाय को ले जाते हैं, तो बाबूजी उनकी रक्षा के लिए वहां पे जाते हैं और जिंदराव खींची और बाबूजी के मध्य युद्ध होता है। तो फिर क्या होता है, उस युद्ध में गोरक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो 1333 विक्रम संवत में 1333 विक्रम संवत में बाबूजी का देह का त्याग होता है। वो देह त्याग होता है वो देचू गांव में। कहां पर? देचू गांव में उनकी देह त्याग होती है। और इस प्रकार गायों की देचू गांव में उनका देह का त्याग होता है। फिर बाबूजी लक्ष्मण का अवतार, बाबूजी लक्ष्मण का अवतार है। किसका अवतार है? बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और बाबूजी को रायका यानी रेबाई, ये रेबाई जाति या रायका जाति के आराध्य देव है। इस प्रकार बाबूजी कि देखिए हम एक बार देखते हैं उनका जन्म स्थान 1294 ईस्वी यानी 13वीं शताब्दी में हुआ था। उनका जन्म स्थान कोल्लुगुड फलोदी, उनके पिता का नाम दांडल जी। यहाँ पे दांडल जी है। क्या है? दांडल जी राठौर। माता का नाम कमला देव, पत्नी सुप्रिया देव, गोड़ी केसर काली, प्रतीक चिन्ह बाला, प्रमुख मंदिर कोल्लुगुड फलोदी। इनका मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक आस्या मोर्जी ने बापू प्रकाश उनकी रचना है। पाबू की फल नायक जाति के भोपो द्वारा रावणता वाचन द्वारा फल का वाचन किया जाता। गोरक्षक देवता वीरगति को 1333 विक्रम संवत देशु गांव में लक्ष्मण का अवतार और रायका रेबारी जाति के आराध्य देव है। इस प्रकार हमने आज पढ़ा बाबूजी लोक देवता को। थैंक यू।